नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज पहुंचे हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय। और लघु सचिवालय पर आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में रिटायर कर्मचारी पहुंचे हैं। रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले विरोध प्रदर्शन चल रहा है। काफ़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग रिटायर कर्मचारी पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। ये देखिए सेक्टर 12 के आज एक मनी विधेयक पारित किया है। उसमें एक अमेंडमेंट की है कि जो पेंशनर हैं 8वें पे कमीशन के सिफारिशों के अनुसार इनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, ये अधिकार सरकार ने प्राप्त कर लिया। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि सरकार ने इनकी जो बांटने की पॉलिटिक्स है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, यहाँ पेंशनरों को भी बांट दिया। 8वें पे कमीशन का लाभ जनवरी 2026 से लागू होना है। सरकार के उस बिल के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक जो पेंशनर होंगे उनको बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलेगा। जनवरी 2026 से बाद में आने वाले पेंशनर उनको लाभ मिलेगा। इस बात का विरोध है। 8वें पे कमीशन का गठन की घोषणा आदरणीय मोदी जी ने की थी दिल्ली चुनाव के देखते हुए, लेकिन आज तक उसका गठन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हमारी बहुत जायज़ मांग है पूरे देश के पेंशनरों की। आज की तारीख में है कि जब पेंशनर 80 साल की उम्र हो जाएगी, जब 20% पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हमारा कहना यह है 80 साल की उम्र तक 5% 7% मुश्किल से पेंशनर जिंदा बचते हैं, बाकी मौत हो जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जो 65 साल के बाद में 5%, 70 में 5, 75 में 5, 80 में अपने आप ऑटोमेटिकली 80 हो जाएंगे। 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार सीनियर सिटीजन की इस मांग को भी मान नहीं रही। हरियाणा रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा में फिलहाल फरीदाबाद की बात करें, कितने कर्मचारी हैं ऐसे जो एक तरह से परेशान घूम रहे हैं आपकी इन सुविधाओं को? कर्मचारी नहीं, पेंशनर जो हैं लगभग 8000 से ज़्यादा है 8,000 जो पेंशन ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा हैं और पूरे देश की अगर हम बात करें सेंट्रल स्टेट की, करोड़ों कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, जो सुनाई नहीं हो रही हमारी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कोविड काल में 18 महीने का डीए और डीआर रोका था कि हमारे पास टैक्स नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा। जैसे अर्थव्यवस्था ठीक होगी, टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी तो हम आपको दे देंगे। आज सरकार का ही दावा है कि पिछले 2 साल से 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड संग्रह हो रहा है। तो फिर 18 महीने का जो पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, उनका पैसा क्यों नहीं दिया जाता? कारपोरेट सेक्टर के लिए अभी बजट में लिखित सवाल का जवाब आया कि लगभग 17 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों को माफ़ कर दिए, टैक्स को माफ़ किया जा रहा है। लेकिन पेंशनर जो सीनियर सिटीजन भी हैं, समाज में इन्होंने बेहतरीन काम किया है, लेकिन उसकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आज सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री महोदय को डीसी के मार्फत से ज्ञापन जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं सुनते हैं तो 20 मई को पूरे देश के कर्मचारी, पेंशनर, मजदूर मिल करके राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके सरकार को चेताएंगे कि जो देश है ये अडानी अंबानी का, कारपोरेट सेक्टर का नहीं है। मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का देश है। इसको किसी कीमत पर बिकने नहीं देंगे। बात करते हैं महिलाओं से। जी, पूरी जिंदगी बिता दी फरीदाबाद में सेवाएं देते हुए, परंतु आज पेंशन के बावत आपको एक तरह ज्ञापन देना पड़ रहा है, एक तरह से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? आज ये जो विभाग चल रहे हैं, ये बचाए हैं हम लोगों के खून पसीने की मेहनत से ये विभाग बचे हैं, नहीं सरकार कब का बेच देती। और आज हम सरकार से ये जो मांग कर रहे हैं ये गलत नहीं कर रहे। सरकार एक तरफ तो अपने MP MLA का जो बजट है वो बढ़ा रही है, उनकी 24% कर दी और हमारे में कटौती कर रही है। तो आज ये पूरे देश में ऑल इंडिया की कॉल के ऊपर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हर एक जिले में ये प्रदर्शन है पूरा। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनेगी हमारी मांग को, तो भाई साहब ने बताया, अभी लामा जी ने, एक बड़ा आंदोलन हमारा 20 मई को होगा। और फिर भी नहीं सुनेगी तो उसके बाद में 24 तारीख को कोई ना कोई लंबा फैसला लेंगे, चाहे हम रेल रोकें, चाहे किसी भी तरह का वो तीखा आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार के जो मंसूबे जो आज रिटायर कर्मचारियों को बांटना चाह रही है,
उसको हम बटने नहीं देंगे, चाहे कितनी लंबी लड़ाई हमको लड़नी बांटने नहीं देंगे, बस साधारण से बात करते हैं। अपनी मांगों के लिए आज इकट्ठा हुए हैं सेक्टर 12 रिटायर कर्मचारी संघ के बैनर तले। आज ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर पेंशन के संबंधित आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं और चाहते हैं 8वें पे आयोग में इन्हें शामिल किया जाए। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेंशन की कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज दो, आवाज दो, रिटायर कर्मचारी संघ जिंदाबाद, 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 रिटायर कर्मचारी संघ जिंदाबाद। रिटायर्ड कर्मचारी है जी पेंशन इसको खोल ले आपको मालूम पास उसमें ये होगा कि जो पेंशन 31 दिसंबर 2025 तक उनकी पेंशन रिवाइज नहीं होगी। आज ये पे कमीशन जनवरी 2026 या उसके बाद में रिटायर हो गए, इनकी होगी, पहले वाला नहीं होगी। ये बहुत गलत काम किया है। उसके कुछ पेंशन बढ़ोतरी का सवाल है। अब 80 साल में 20% बढ़ोतरी, 80 साल में 5% नहीं बचते, सारे मरने हैं। तो इसलिए है कि 5-5%, 65-70%। ये है पुराना जो पड़ा हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम जो हमारे मेमोरेंडम है, तो इसलिए आपसे हमारा वही है। हाँ, मेरे साथ आ जाना।